हे एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति एंड वेलकम टू वुमेन्स वर्ल्ड। आज के जो वीडियो का थंबनेल है वो देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या है। प्रीशियस ज्वेलरी परचेज़ करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से स्टोर करते हैं, और जब बात आती है स्टोरेज की, सेमी प्रीशियस या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा मार खा जाते हैं। और होता क्या है कि हमने जितनी पसंद से अपनी जो ये ज्वेलरी है उसे चूज़ किया था, जिस तरीके से अपना मन बना करके हमें इस आउटफिट के साथ ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लगेगी, हमें उस वक्त वो ज्वेलरी मिलती ही नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी ज्वेलरीज जो है, स्पेशली जंक ज्वेलरी, आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं ताकि जो उसकी जो शीन है वो भी कभी ख़राब ना हो और आपको ईज़िली एक्सेसिबल भी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आप किस तरीके से अपनी ज्वेलरीज को स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टोर करती हूँ मेरी ज्वेलरी इस तरीके के बॉक्स में। ये जो बॉक्स है बहुत ज़्यादा फैंसी बॉक्स आपको लग रहा होगा कि लाइक परचेज़ करा है एंड ऑल, बट ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल सा चॉकलेट का डब्बा है। मुझे ये इसका पैकेजिंग इतना अच्छा लगा कि मुझसे ये फेंका नहीं गया बिल्कुल भी। तो मैंने इसमें अपना जो है ज्वेलरी स्टोर करने के लिए इसे यूज़ कर लिया। थोड़ा सा फैंसी जो आइटम्स है वो लगा कि जो ऑलरेडी मेरे पास था, गिफ्ट में मुझे मिल गया था, तो ये सब चीज़ें जो ये ग्लिटर पेपर है ये सब चिपका कर बना दिया। मैं जब भी रेडी होती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स निकालती हूँ और सामने अपने रख देती हूँ। जो भी जिस तरीके की मुझे ज्वेलरी चाहिए होती है इसमें से मैं पिक कर लेती हूँ। ज्वेलरी भी मैंने इसके अंदर इस तरीके से अंदर अच्छे से रखा है, लाइक कि इसमें जो भी है थोड़ी बड़ी साइज़ की जो मेरी ज्वेलरी है, लाइक आई एम वेयरिंग, ये डेलिकेट सा है। अगर मैंने थोड़ा सा भी इसकी लाइक दबा दिया है तो फिर ये जो वायर है ये चिप पड़ जाएगा और बिल्कुल भी नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा। तो इस तरीके की ज्वेलरी मैं इसमें बहुत अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, इस तरह के छोटे छोटे जो प्लास्टिक्स आते हैं, प्लास्टिक बैग्स आते हैं, ये एयर टाइट होते हैं। और सबसे अच्छा बात इसमें ये है इस तरीके के बॉक्सेस में, लाइक पैकेट्स में, कि ये एयर टाइट होने की वजह से इसमें एयर की वजह से ना जो इसका कलर है वो डिसकलर बिल्कुल भी नहीं होता। लाइक थीम वाइज में इसमें मैंने स्टोर कर दिया है, लाइक कि जितनी भी इतनी लंबी जो झुमकियाँ टाइप्स की है ज्वेलरी, वो मैं इसमें एक पैकेट बना करके रख दिया ताकि मुझे मालूम हो, आइडिया हो कि इस पैकेट में मुझे वो ज्वेलरी आइटम मिल जाएगा, तो मैं ईज़िली से यहाँ से उठा लेती हूँ और उसे यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरीके की मेरे बाकी के पैकेट्स हैं जो आप देख सकते हो कि इतने सारे जो पैकेट्स हैं मैंने इकट्ठा करके रखा है, तो मुझे बहुत इजीली मिल जाते हैं। एंड देन लाइक कि और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और इस तरीके का छोटा सा ये डब्बा है, आप कोई भी डब्बा ले सकते हो। मैंने बोरोलिन का डब्बा लिया है। इसमें मैं जो ईयरिंग्स के पीछे के जो लाइक कैप्स होते हैं वो स्टोर करती हूँ। जस्ट द रीज़न इज़ कि इन केस कभी कोई एक आध गिर जाए तो लाइक वो पूरी की पूरी ज्वेलरी है वेस्ट ना हो जाए और वक्त पे मुझे मिल भी जाए उसका कैप। नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल ही छोटी छोटी ज्वेलरीज जो मैंने अपनी जो बेड साइड टेबल है उसके पास मैंने स्टोर करने के लिए इस तरीके का छोटा सा डेकोरेटिव बहुत ही प्यारा सा बॉक्स रखा है। ये वुडन बॉक्स है, एक्चुअली ये कॉफ़ी का ही बॉक्स है, लाइक इसके अंदर कॉफ़ी आई थी तो वही बॉक्स मैंने रख लिया। तो एज ए डेकोर भी यूज़ होता है, और जो लाइक सोने से पहले अगर मैं इस तरह की ज्वेलरी नहीं पहन सकती तो उठाया और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, मैं इसी बॉक्स में रख देती हूँ ताकि वो एज ए डेकोर भी काम करे और साथ ही मेरी ज्वेलरी जो है वो मिसप्लेस ना हो जाए। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पहले क्या करती थी कि जैसे ही सोने जा रहे हो तो उठाया ज्वेलरी और पिलो के नीचे डाल दिया या फिर साइड टेबल पे ऐसे ही रख दिया। तो होता क्या था, या तो वो गिर जाता था या पिलो के साथ वो इधर उधर हो जाता था और दोबारा कभी नहीं मिलता था। तो इसीलिए मैंने एक प्रॉपरली एक प्लेस बना दिया, मैं वहीं पर रखती हूँ और मेरी ज्वेलरी अब कभी मिसप्लेस नहीं होती है। नेक्स्ट है इस तरीके का पाउच, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा पाउच है और लाइक इसमें थोड़ी सी कुशनिंग वाला जो इफ़ेक्ट है वो भी है ताकि जब भी आप लाइक ज्वेलरी को कभी गिर जाए ये बॉक्स पूरा, तो भी जो है आपकी ज्वेलरी बिल्कुल हैम्पर ना हो। इसमें छोटे छोटे जो पाउचेस हैं, जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में भी मेरे फर्स्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है ज्वेलरी टॉप टू टो, वो जाके ज़रूर देखिए। उसमें भी मैंने ये ज्वेलरी बॉक्स जो है पाउच है ये मैंने दिखाया है। इसमें छोटे छोटे चेन्स बने हुए हैं, ये छोटे छोटे जो स्टड्स वगैरह है, अगर आप बहुत स्टड्स रखने के शौकीन हो तो इसमें छोटे छोटे पाउचेस है, इसके अंदर आप इजीली स्टोर कर सकते हो। ये ट्रैवल फ्रेंडली है, लाइक अगर आपको किसी फंक्शन अटेंड करना है, घर पे है, तो ये छोटे छोटे जो पाउचेस बने हुए हैं ये आप इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हो। लाइक जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे इसमें अगर आपने मांग टीका स्टोर कर दिया, इसमें पायल कर लिया, 2-3 तरीके के
ईयरिंग्स, आपके जो बिछिए वगैरह है, ये सारे स्टोर कर लिए तो आपके कहीं भी नहीं जाने वाले। और ये सिर्फ एक छोटा सा जो कॉम्पैक्ट सा बैग है ये रेडी हो गया, और इतना सा ही बैग है, ये ट्रैवल फ्रेंडली है। इस तरीके का बॉक्स जो कि मैं अपनी जो बड़ी बड़ी जो ज्वेलरी सेट्स है, लाइक फुल जो नेक एंड ईयरिंग्स का सेट होता है, उस तरह की ज्वेलरी को स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये है वो बॉक्स, इस तरीके का। इसमें जो छोटे छोटे पाउचेस है वो है, इसमें ईयरिंग्स और नेकलेस का सेट है, वो इजीली आ जाता है। एंड देन आप इसे एक जगह स्टोर करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप इजीली इसको जो है लाइक रख सकते हो। और ये बहुत कुशनिंग वाला जो थिक मटेरियल है इसमें यूज़ किया गया है, तो फिर आपकी ज्वेलरी फेड भी नहीं होती और उसकी जो लॉन्गिविटी है वो बढ़ जाती है। फिफ्थ है इस तरीके के बॉक्सेस। मुझे इन्हीं बॉक्सेस में ये ज्वेलरी रिसीव हुई थी और मैं इन्हें एज इट इज़ इन्हीं बॉक्सेस में रख देती हूँ जिस कंडीशन में मुझे रिसीव हुई थी। और यूज़ करने के बाद मैं वापस से उसे रखती हूँ। मैंने एक कॉर्नर जो है अपना सेट कर लिया है जहाँ पे मैं अपनी जितनी भी ज्वेलरीज है वो सारे के सारी स्टोर करती हूँ, ताकि मुझे बहुत पूरे घर में ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हम जो ये हेवी ज्वेलरीज है वो हम बहुत रेयरली किसी ओकेजन में ही पहनते हैं, तो उसे रख रखाव जो है उसका बहुत इजी हो जाता है मेंटेन करना। बस बात होती है डिसिप्लिन को फॉलो करने की। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि लाइक मैंने जो दो चीज़ है इस चीज़ में, जो मैंने फर्स्ट ये जो बनाया था ये एंड ये जो है ये अक्सर मतलब डेली लाइफ में मेरी यूज़ होने वाला है। लाइक बेड साइड टेबल में जो मैंने ये बना दिया है इसे मैं क्लियर आउट करती हूँ टाइम टू टाइम। लाइक 2-3 दिन में ये भर जाता है, तो फिर मैं इसमें से सारी जो ज्वेलरी है 2-3 दिन में इसमें रखी हुई सारी ज्वेलरी जो भर जाती है, तो मैं इसमें जितनी भी ज्वेलरी मैंने स्टोर की थी वो वापस मैंने जहाँ से निकाली है, वेदर इट इज़ गोल्ड और चंक ज्वेलरी, मैं वापस उसी जगह पर रख देती हूँ। तो आज की वीडियो में जो सबसे अच्छा लगा वो कौन सा है मेरा स्टोरेज का तरीका, वो मुझे ज़रूर बताइए। जो मैंने आज का ये वाला जो DIY जो मैंने बनाया था अपनी ज्वेलरी को स्टोर करने के लिए, ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप इस तरीके का चॉकलेट बॉक्सेस नहीं है आपके, तो एनीवेज भी आप कोई भी जो मेसन जार है उसे डेकोरेट करके यूज़ कर सकते हो। पर कोशिश कीजिए कि कोई भी कांच की चीज़ बिल्कुल भी यूज़ ना करो, ताकि जो कभी वो बाय मिस्टेक गिर जाए तो वो बिल्कुल भी टूट ना जाए। उस तरीके का जो रफ एंड टफ है उस तरीके के बॉक्सेस आप यूज़ कीजिए और अपनी ज्वेलरी को स्टोर कीजिए। आप अगर किसी भी चीज़ को आप इज्जत देते हो ना, चाहे वो ज्वेलरी हो, कपड़े हो या कुछ भी चीज़ हो, तो अल्टीमेटली वो रिस्पेक्ट ना आप ही को मिलने वाली है, क्योंकि आप अच्छी चीज़ अपने आप के साथ कैरी करना चाहते हो। चाहे वो कपड़े हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी अच्छी कंडीशन में होगी तो वो आपका ही ग्रेसफुलनेस बढ़ाएगी, आपको ब्यूटीफुल दिखाने में आपको हेल्प करेगी। आई होप मेरा जो ये आज का वीडियो है आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक मुझे जो लाइक का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो ये 100,000 सब्सक्राइबर का जो मेरा लाइक टारगेट है वो बहुत जल्दी से मैं अचीव कर सकूं। इसी तरीके के छोटे छोटे और क्यूट वीडियोस के साथ मैं अपडेट होती रहती हूं। तो आपको भी इस तरह का अपडेट चाहिए अपनी लाइफ में, तो फिर मुझे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी, बी ब्यूटीफुल, बाय बाय।